नमस्कार दोस्तों, आज है 18 अप्रैल और स्पेशल करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्रॉप इज राइस? चावल कैसी फसल है? तो यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तथा उच्च आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। It is a kharif crop that requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity, rainfall above 100 centimeter to grow. उत्पादन क्षेत्र, परंपरागत उत्पादन क्षेत्र चावल का अधिकांश उत्पादन उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में है। गैर परंपरागत उत्पादन क्षेत्र नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो पाया है। इन क्षेत्रों में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक है। बहुफसलीय उत्पादन दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में जलवायु परिस्थितियों की अनुकूलता के कारण चावल की 2 या 3 फसलों का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलों का उत्पादन करते हैं, जिन्हें ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी किस कंपनी द्वारा की गई है? विच कंपनी हैज डिलीवर्ड अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स? तो अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग द्वारा अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उनकी डिलीवरी की गई है भारत को। भारत ने बोइंग कंपनी के साथ कुल 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा किया था, जिसमें से 17 अपाचे हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति वायुसेना को पहले ही की जा चुकी है। भारत सरकार ने दिसंबर 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स तथा 15 चिनूक हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन तथा ट्रेनिंग के लिए अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग के साथ $3 बिलियन का सौदा किया था। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तथा रॉकेट पर निशाना साधने के अलावा अपाचे हेलीकॉप्टर में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अक्षमताएं विद्यमान है। यह हेलीकॉप्टर अनेक हथियारों की डिलीवरी करने में भी सक्षम है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति दर को किस आधार पर मापा जाता है? ऑन व्हाट बेसिस इज द रिटेल इन्फ्लेशन रेट मेजर्ड इन इंडिया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के आधार पर मापा जाता है भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को। यह खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन की माप करता है। यह चयनित वस्तुओं एवं सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ बदलाव को मापता है, जिस पर उपभोक्ता अपनी आय खर्च करते हैं। सीपीआई का आधार 2012 है। सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकथाम के चलते देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। मुद्रास्फीति से क्या अभिप्राय है? व्हाट डज इन्फ्लेशन मीन? एक निश्चित अवधि में चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में वृद्धि या गिरावट दर्ज की जाती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज or the fall in the value of selected goods or services over a given period of time। मुद्रास्फीति को जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह महंगाई दर या खुदरा मुद्रास्फीति दर कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह कीमतों में उतार चढ़ाव की रफ्तार को दर्शाती है। खुदरा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि के कारण खाद्यान्न पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रास्फीति दर में वृद्धि देखी गई। मुख्य रूप से दालों तथा अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है, जो जून में 16.68% बढ़ गई है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? वेयर इज द श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है यह मंदिर। यह मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान श्री विष्णु का प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में शामिल यह ऐतिहासिक मंदिर तिरुवनंतपुरम के अनेक पर्यटन स्थलों में से एक है। मान्यता है कि तिरुवनंतपुरम नाम
भगवान विष्णु के अनंत नामक नाग के नाम पर ही रखा गया है। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के रूप नाम से विख्यात है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसका निर्माण राजा मार्तंड वर्मा द्वारा करवाया गया था। 1949 में त्रावणकोर और कोचीन की रियासत तथा भारत सरकार के बीच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी किसी रियासत के देश में शामिल होने के लिखित पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार यह मंदिर प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के शासक में निहित था। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है तो आप यहां से कर सकते हैं। फास्टैग क्या है? व्हाट इज फास्टैग? तो फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है जिसे वाहन की विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। फास्टैग इज ए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड that is mounted on the vehicle's windscreen। वाहनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन कार्ड के रूप में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग जारी किया जाता है। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एक RFID यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर लगा होता है जो एक सेंसर के रूप में कार्य करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी द्वारा कार्ड की वैधता एवं धनराशि की जांच करता है। यदि कार्ड में धनराशि उपलब्ध है तो टोल शुल्क का भुगतान अपने आप ही कार्ड से हो जाता है और वाहन टोल पर रुके बिना वहां से गुजर जाता है। What does sustainable development mean? सतत विकास का क्या अर्थ है? तो सतत विकास का अभिप्राय आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की अक्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द करंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द अपकमिंग जनरेशन टू मीट इट्स नीड्स। सतत विकास लक्ष्य है यानी कि SDG का क्या लक्ष्य है? 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 17वीं बैठक के दौरान आगामी 15 वर्षों के लिए यानी कि 2030 तक के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इससे पूर्व 2000 से 2015 तक की अवधि के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की प्राप्ति योजना बनाई गई थी जिनकी समयावधि 2015 में पूरी हो चुकी थी। विकास लक्ष्यों का उद्देश्य सबके लिए समान, न्याय संगत, सुरक्षित, शांतिपूर्ण, समृद्ध और रहने योग्य विश्व का निर्माण करना और विकास के 3 पहलुओं अर्थात सामाजिक समावेश, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण को व्यापक रूप से समाविष्ट करना है। पैडी वॉच नामक ऐप का संबंध किससे है? हु इज रिलेटेड टू द ऐप नेम्ड पैडी वॉच? तो चावल के खेतों की वास्तविक समय निगरानी मंच ने पैडी वॉच नामक यह ऐप बनाया है, रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइस फील्ड्स। यह परियोजना गूगल अर्थ और ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन के सहयोग से शुरू की गई है। ऐप के विकास में भारत, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश भी सहयोग कर रहे हैं। यह धान के खेत की वास्तविक समय पर निगरानी करने वाला प्रथम ऐप है जो धान के रोपण तथा कटाई की मात्रा के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करेगा। पृथ्वी अवलोकन पर समूह क्या है? व्हाट इज ग्रुप ऑन अर्थ ऑब्जर्वेशन? जियो पृथ्वी अवलोकन की दिशा में कार्य करने वाला एक अद्वितीय वैश्विक नेटवर्क है जो 100 से अधिक राष्ट्रीय सरकारों और 100 से अधिक संगठनों, संस्थानों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, डेटा प्रदाताओं और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ता है। यह ग्लोबल अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स के निर्माण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में समन्वय करने का कार्य करता है। एक स्वतंत्र पृथ्वी अवलोकन सूचना और प्रसंस्करण प्रणालियों का एक समूह है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं की व्यापक श्रेणी के लिए विविध जानकारी तक पहुंच और संपर्क प्रदान करता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं और दोनों ही स्थायी नहीं। आप कामयाब हो जाएं यानी कि आपकी सफलता है वह स्थायी नहीं और आपकी असफलता यानी कि नाकामयाबी भी स्थायी नहीं।
ये जिंदगी के दो हिस्से हैं। कभी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन हमेशा वह सफलता भी नहीं रहेगी। असफलता भी मिलेगी, लेकिन कभी वह असफलता भी नहीं रहेगी। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी तेलंगाना। तो कहाँ स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।